काम 2.0 उसका माइनर टेस्ट 2 जो इस संडे को हुआ था वो देखेंगे। पहली क्लास में अपन जो है राजस्थान का इतिहास देखेंगे और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन टॉपिक है, तो आपको दोनों के लिए उपयोगी है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि 1428 में रामपुरा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। तो रामपुरा जो है वो भीलवाड़ा में है, तो रामपुरा का युद्ध जो है वो किन के बीच में लड़ा गया। तो सन है आपकी 1428। इस समय जो युद्ध लड़ा गया वो राणा मोक्कल और फिरोज खां के मध्य लड़ा गया। राणा मोक्कल कौन थे? राणा मोक्कल जो है राणा लाखा के तो क्या थे? पुत्र, राणा लाखा के पुत्र, और राणा कुंभा के क्या थे? पिता। राणा कुंभा के पिता, कुंभा के पिता वो थे राणा मोक्कल। ये 12 वर्ष की आयु में शासक बने थे, 12 वर्ष की आयु में शासक बने थे अल्प काल में। ठीक है। दूसरी बात जो है ये युद्ध जो है आपका कहां पर लड़ा गया? रामपुर भीलवाड़ा में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। राणा मोक्कल की हत्या जो है 1433 में जिलवाड़ा, कहां पर है? जिलवाड़ा। किसने की? चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों ने की। किसने? चाचा और मेरा नामक। और किसकी सहायता से? महपा पंवार की सहायता से। महपा पंवार की सहायता से क्या कर दी? हत्या कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है कि राणा मोक्कल की हत्या 1433 में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा व मेरा किसकी सहायता से? महपा पंवार की सहायता से क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है। यह हुआ था 1437 में। और सारंगपुर का युद्ध हुआ किसके मध्य? राणा कुंभा और महमूद खिलजी के। और इसी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। आपको याद भी आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो क्वेश्चन आपका वो बोल रहा है महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था। बात यहां पर अभियान की हो रही है। इसका मतलब जो आप एक चीज पढ़ते हो ना शिष्टमंडल, वो अलग चीज है। बात अंतिम अभियान का है कि युद्ध करने के लिए अंतिम बार किसको भेजा था। तो जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। आमेर के थे ये। और 1584 दिसंबर में अंतिम बार गए थे। 1584 दिसंबर में। ठीक है। तो सबसे अंतिम बार जो है किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा को। 1885 के बाद कोई सैनिक अभियान जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा गया। और 1585 में जो है लूणा चावंडिया, कौन? लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। किसको? चावंड को राजधानी बनाया। कब? 1585 में। क्वेश्चन आ सकता है चावंड को राजधानी कब बनाया गया? 1585 में। किसको हराकर? लूणा चावंडिया को। तो अंतिम जो सैनिक अभियान है वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध तो 1584 दिसंबर में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में लाया गया था। ठीक है। अब एक चीज और अपन जो पढ़ लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो है कि जो शिष्टमंडल है वो अलग चीज है। शिष्टमंडल मतलब जो समझौता करने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने। तो सबसे पहले कौन गया था शिष्टमंडल में? तो जलाल खां कोरची गया था। कौन गया था? जलाल खां कोरची। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन गया था? जो कुंवर मान सिंह, यानी कि उस समय जो मिर्जा राजा मान सिंह थे वो युवराज थे, तो कुंवर मान सिंह गया था। 3 नंबर पर गया था भगवंत दास, जिसको भगवान दास भी कहते हैं। कौन है? भगवंत दास। और 4 नंबर पर कौन गया था? टोडरमल। ये था शिष्टमंडल। ये गए थे युद्ध से पहले, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले समझाने के लिए। ये 1572 में गया था जलाल खां कोरची, और ये बाकी तीनों 1573 में गए थे। लेकिन ये अंतिम अभियान का मतलब है युद्ध करने के लिए जो अभियान होता है, तो वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं बता दूं कि अपने जीवा स्टडी का ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ठीक है। उस पर आपकी लेवल 1 और लेवल 2 रीट की जो है, या रीट मेंस जो 3rd ग्रेड है उसकी राजस्थान जीके की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 99 रुपए में। एक बार आप जो है डेमो टेस्ट दिए हैं उसमें, उन डेमो टेस्ट को जरूर देखें। ऐप का नाम परफेक्ट मॉक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वरना डायरेक्ट सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर से।
ठीक है, तो ये डेमो जरूर देखें एक बार। डेमो में आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के जो है क्वेश्चंस है, क्योंकि 120 जो है नंबर का ये जो है पूरा मटेरियल आता है आपका राजस्थान जीके का। तो उन 120 नंबर को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इतने दिन ये 49 रुपए में ऑफर चल रहा था 3 दिन का, अभी जो है 99 रुपए में आपको ये मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बयाना की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? बयाना की लड़ाई। तो बयाना की लड़ाई जो है आपकी, ठीक है, बयाना की लड़ाई जो है आपकी ये कब हुई? तो बयाना की लड़ाई हुई आपकी 16 फरवरी 1527 को। किसकी सेना के विरुद्ध? बाबर की सेना के विरुद्ध। बाबर की सेना के विरुद्ध। खातौली की लड़ाई 1517 में हुई थी ये। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी की जो है सेना के विरुद्ध हुई थी, इब्राहिम लोदी की। और मीराबाई के पति कौन? भोजराज। कौन थे? मीराबाई के पति। मीराबाई के पति वो इसी युद्ध में घायल हुए थे। क्या हुए थे? इसी युद्ध में घायल हुए थे। गागरोन की लड़ाई जो है ये 1519 में लड़ी गई थी। ठीक है, महमूद खिलजी के साथ। महमूद खिलजी के साथ ये हो गया। और भी लड़ाइयां वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं जो इनके द्वारा लड़ी गई। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था, और ये भी किसके? जो है इब्राहिम लोदी की सेना के साथ। और फिर आपको पता है खानवा का युद्ध मार्च 1527 में। यह आपको ध्यान में रखना है। कितनी मार्च? 17 मार्च। ठीक है, कई जगह 18 मार्च का भी उल्लेख मिलता है। 17 मार्च जो है आपका, कई जगह ये 16 मार्च भी मिलता है, तो दोनों डेट याद रखनी है। मोस्ट जो ऑथेंटिक है वो 16 मार्च है, लेकिन कई इतिहासकार 17 मार्च मानते हैं, 1527। अब यहां पर बोला है कि सही कालक्रम में बताओ, तो ये 1527 में हुआ, ये 17 में हुआ, ये 19 में। तो सबसे पहले तो 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर। तो सबसे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 1। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको पता ही है जो आपकी महाराणा सांगा इनकी छतरी कहां पर है, ये याद रख लेना थोड़ा सा। महाराणा जो है सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है। मांडल में नहीं, एक मांडल है और एक मांडलगढ़ है। इनकी मांडलगढ़ में है, मांडल में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है भूताला के युद्ध के संदर्भ में असंगत बताओ। भूताला का युद्ध, बहुत बार क्वेश्चन जो है आ चुके हैं यहां से। भूताला के युद्ध के बारे में असंगत बताओ। सबसे पहले ये युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। बिल्कुल सही बात है, जेतर सिंह और इल्तुतमिश। जेतर सिंह कौन सा ये चित्तौड़ वाला जेतर सिंह है, चित्तौड़गढ़ वाले। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी कृत हमीर मदमर्दन में मिलता है। बिल्कुल सही बात है, हमीर मदमर्दन में जय सिंह सूरी जिसके लेखक हैं उसमें मिलता है। किस युद्ध का उल्लेख? भूताला के युद्ध का। भूताला का युद्ध वर्ष 1227 में लड़ा गया था। बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध में जेतर सिंह पराजित हुआ था, यह बिल्कुल गलत बात है। जेतर सिंह क्या हुआ था? जो जेतर सिंह की जीत हुई थी। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जेतर सिंह चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला, वापस चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार इसी ने किया था। चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार जो है किसने किया था? जेतर सिंह ने ही किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस युद्ध में जेतर सिंह पराजित नहीं हुआ था। मेन ये ऊपर वाले 3 चीजें ना, इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि भूताला के युद्ध से कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5। गंधर्व 22, जो 22 विद्वानों की टोली होती थी, 22 संगीतकार, 22 विद्वान, 22 ऐसे करके जो गंधर्व 22 था। गंधर्व 22 यानी कि 22 विद्वानों की जो एक समूह होता था, वो किस शासक के से संबंधित है? तो ये आमेर के शासक जिनका नाम है आपका सवाई प्रताप सिंह, इनके दरबारी थे। कौन? गंधर्व 22। ठीक है, 22 विद्वान होते थे जिनमें जो है संगीतकार भी थे, सब थे। ठीक, इनके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, हवा महल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। यहां भले लेवल 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों में कॉमन है, लेवल 1 और लेवल 2। हवा महल का निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरी बार हवा महल जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन? हवा महल। 5 मंजिला है हवा महल, ये भी आपको पता ही है। 5 मंजिल क्रम से आप कैसे याद रख सकते हो? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। ये जो है क्या है? 5 मंजिलों के नाम है। शरद महल, रतन महल, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। हवा महल इसकी 5वीं मंजिल का नाम है। फिर धीरे धीरे इस पूरे को हवा महल कहने
लग गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह के बारे में जो ध्यान में रखने योग्य बात है वो है, एक ये ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ब्रज निधि, खुद का जो है ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे, ये कविता लिखते थे, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि जोधपुर के महाराजा जो विजय सिंह थे, उनके साथ राठौड़ कछवाहा जो है गठबंधन किया था इन्होंने। राठौड़ कछवाहा गठबंधन किसके काल में हुआ? सवाई प्रताप सिंह के। किसके साथ? मारवाड़ के शासक यानी कि जोधपुर के शासक महाराजा विजय सिंह, इनके साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर के शासक विजय सिंह के साथ सवाई प्रताप सिंह ने राठौड़ कछवाहा गठबंधन किया था, ये पूछ सकते हैं आपका। दूसरी बात, इस गठबंधन ने फिर क्या किया? इस गठबंधन ने जो है आपका तुंगा का युद्ध लड़ा। तुंगा का युद्ध, कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था, तुंगा का युद्ध। और ये युद्ध जो है किसके खिलाफ लड़ा गया था? महादेवजी सिंधिया, जो मराठा था एक लुटेरा महादेवजी सिंधिया, उसके खिलाफ जो है दोनों एक होकर राठौड़ कछवाहा जो है आपका जो गठबंधन था उसने तुंगा का युद्ध लड़ा था। तो ये जो है आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें जो है याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस गुहिल शासक के शासन काल में रावल व राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई थी? तो रावल व राणा शाखा जो है आपके किस शासक के जो है काल में जो है शाखाएं उत्पन्न हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा रण सिंह। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो गई थी। सामंत सिंह के काल में वागड़ राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी? वागड़ की स्थापना, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वागड़ राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? सामंत सिंह के काल में हुई थी। तो ये आपको एक अलग से याद रखना है। ठीक है, रतन सिंह रानी पद्मावती के समय वही है 1303 में यहां पर क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और गुहिल वंश समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? गुहिल वंश खत्म हो गया था एक प्रकार से। गुहिल वंश का क्या हो गया? खत्म। और इसी गुहिल वंश को वापस जो है राणा हमीर ने जो है क्या किया? जिंदा किया। राणा हमीर ने फिर सिसोदिया वंश, कौन सा वंश? सिसोदिया वंश की जो है स्थापना की। ठीक है, सिसोदिया वंश जो है गुहिल वंश का ही दूसरा रूप है, क्योंकि जो है पहले के समय में गुहिल जो वंश था उसके जो है एक दो जो है एक प्रकार से जो युवराज थे वो सिसोदा गांव जाकर बस गए थे। और उस सिसोदा गांव से जब राणा रतन सिंह को जो है छल से मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो फिर जो है गुहिल वंश तो हो गया खत्म। और उसके बाद में जो गुहिल वंश के पूर्वज थे, मतलब पहले से जो सिसोदा गांव में बसे हुए थे, उनमें जो राणा हमीर था ना, वो फिर सिसोदा वंश जो सिसोदा से जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव रखी। और ये गुहिल वंश ही कह सकते हैं अपन, बस गांव के आधार पर इसको सिसोदिया कह दिया गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इजलास खास की स्थापना जो है महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इनके अलावा जो है इन्होंने 1877 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया। ठीक है, और 1877 में ही मेवाड़ में इन्होंने जो है देश हितैषणी सभा की स्थापना की। किसकी? देश हितैषणी सभा। और इस सभा की स्थापना क्योंकि सामाजिक कुरीतियों को कम करने के लिए, ठीक है, ये अलग से ध्यान में रखना, कम करने के लिए। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक, दिल्ली दरबार में भाग लिया, 1877 का था। और जो आपकी इजलास खास है ना, इजलास खास, इसको 1880 में जो है नाम बदल दिया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? महाइंद्राज सभा। क्या कर दिया? महाइंद्राज सभा कर दिया। किसका? इजलास खास का। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर, एक चीज और इनके काल में हुई थी, 1881 में जनगणना करी थी इन्होंने मेवाड़ में। क्या की थी? जनगणना, जिसका भिल्लों ने विरोध किया। भिल्लों ने क्या किया? भिल्लों ने विरोध किया। ये चीज एक और याद रख सकते हो, विरोध किया। तो ये जो है महाराणा सज्जन सिंह उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो ऑफिशियल राज्याभिषेक है
उसके बारे में आपको ध्यान में जो रखना है कि गोगुंदा में हुआ था पहले, बाद में कुंभलगढ़ में जो है वापस हुआ था, लेकिन गोगुंदा में जो है पहले जो है क्या हो गया था, इनका जो है राज तिलक हो गया था। अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़, कहां पर है, कुंभलगढ़ में, ठीक है। मृत्यु कब हुई इनकी, 19 जनवरी 1597 में, ठीक। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। फिर बात करते हैं कि ये जो है गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो ये हुआ 1572 में। कब हुआ, 1572 में हुआ। बाकी महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम आपको पता ही है, अजब दे, अजब दे। माता का नाम, माता कौन थी इनकी, जयवंताबाई जो थी, कौन थी, जयवंताबाई। पिता आपको पता ही है, कौन थे पिता, उदय सिंह पिता थे इनके, महाराणा उदय सिंह क्या थे, पिता थे इनके, ठीक। ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। बाकी अपन ऊपर देख चुके, 1585 में इन्होंने क्या किया था, 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था। फिर मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक कहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, वही भुताला का युद्ध वाला, कौन, जयत्र सिंह। भुताला का युद्ध ऊपर पढ़ कर आए, बार बार नहीं पढ़ेंगे, 1227 में हुआ था, इल्तुतमिश के खिलाफ हुआ था। तो गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जयत्र सिंह था। कौन था, जयत्र सिंह। तेज सिंह, तेज सिंह के काल में कमल चंद्र ने क्या किया था, जो है प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, नाम क्या था उसका, चित्र शैली में अपन पढ़ के भी आएंगे और पढ़ेंगे भी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। ये तेज सिंह के काल में लिखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना। किसने लिखा था, कमल चंद्र ने, चित्रित ग्रंथ है ये, ठीक। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से महाराणा मोकल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन से, महाराणा मोकल द्वारा जीर्णोद्धार किए गए मंदिर। तो सबसे पहले द्वारिका नाथ मंदिर बिल्कुल सही है, और समदेश्वर मंदिर, ये दोनों होंगे, ठीक है। समदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया था। किसने, परमार शासक भोज ने करवाया था, जब इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। बाद में जो है इसका जो है क्या कर दिया, समदेश्वर मंदिर, या इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मोकल ने जो इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो 1 व 2 इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, 1 व 2। बाकी तुलजा भवानी मंदिर जो है बनवीर ने बनवाया था, बनवीर। और बनवीर ने क्या की थी, विक्रमादित्य की हत्या की थी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या भी किसने की थी, बनवीर, दासी पुत्र था बनवीर। पन्नाध्याय ने उदय सिंह को इसी से तो बचाया था। अपन कहानी सुनते हैं ना पन्नाध्याय की, तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बनवीर के जो आतंक से ही तो बचाया था। बनवीर कुछ समय के लिए जो है महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद, ये एक दासी पुत्र था, ठीक है, हत्या करने के बाद कुछ समय शासक बना, और उस समय जो है तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण शायद महाराणा कुंभा ने करवाया है, थोड़ा क्लियर कर लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। एक चीज तो यहां से ये क्लियर हुई है, गोसुंडी की बावड़ी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, और इसका निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने, ठीक है। किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। और किसके समय, महाराणा रायमल के समय, महाराणा रायमल के समय श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन बताओ। कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की। बिल्कुल, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के ही काल में अत्रि व महेश ने जो है इसका निर्माण किया, या जो है रचना की। कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है। बिल्कुल सही बात है। कुंभा का जो आपका कामराज रतिसार नामक ग्रंथ है वो 7 अंगों में जो है विभक्त है। इसके अलावा कुंभा ने और क्या लिखा था, संगीत राज, ये ग्रंथ है इनके, कौन कौन से, संगीत राज, एक मिनट, संगीत राज के अलावा आपको ध्यान में रखना संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, और संगीत मीमांसा के अलावा सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, ये सारे के सारे महाराणा कुंभा की क्या है, कृतियां हैं, ठीक है। और महाराणा कुंभा जो है इनकी हत्या इनके पुत्र उद्दा ने हत्या कर दी थी। इनकी पुत्र उद्दा ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उद्दा ने
हत्या कर दी थी। फिर कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। और कुंभा की जो मतलब बेटी थी उसका जो विवाह भी वो श्रृंगार चंवरी में ही हुआ था। कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण प्रदान की थी। तो मेदिनी राय जो है राणा सांगा के समय था, ना कि कुंभा के समय। तो ये गलत हो गया, राणा सांगा ने इसको शरण दी थी। तो ये क्या हो गया आपका असत्य हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा? महाराणा जो सांगा थे ना, इनका जो है इनके जो है शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे, शरीर पर बहुत ज्यादा घाव थे, बहुत ज्यादा घाव थे। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में जो है 5-6 भाई थे, जिसमें से पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार नाम सुनते होंगे आप। क्या नाम है? उड़ना राजकुमार, जिसका नाम था पृथ्वीराज। ठीक है, वो जो है इनके सांगा के बड़े भाई थे। और एक जो ज्योतिष को ये हाथ दिखा रहे थे सारे, तो ज्योतिष ने जो है राणा सांगा सबसे छोटे थे, फिर भी ज्योतिष ने इनका हाथ पकड़कर बोला कि राजयोग लिखा है। तो ये सोचकर जो है पृथ्वीराज वहीं थे, और पृथ्वीराज सबसे बड़े थे, युवराज थे, तो इनकी ही जो है अगला राज तिलक होना था। लेकिन पृथ्वीराज जो है इनके मन में ये आ गया कि राणा सांगा के राजयोग लिखा है, इसका मतलब ये अपनी हत्या करेगा। इसके चक्कर में हाथों हाथ इन्होंने जो है इन पर हमला किया और इनकी एक आंख जो है फोड़ दी थी। ठीक है, फिर जो है पृथ्वीराज जो आपके इनको जो है कह सकते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया भी कह सकते हैं इनको, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, ये फिर क्या हो गया आपके उड़ना राजकुमार कहलाए, जगह जगह घूमे। महाराणा जो सांगा है इनको करमचंद ने अजमेर में शरण दी, अजमेर में शरण दी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश की संज्ञा किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदूपत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंभकालीन वास्तुशिल्पी मंडन कृत रचना कौन सी नहीं है? तो वास्तुमंजरी बिल्कुल मंडन की है। वास्तुशास्त्र मंडन की, देव मूर्ति प्रकरण है, लेकिन विश्व वल्लभ जो है चक्रपाणी मिश्र की है। किसकी? चक्रपाणी मिश्र की। और चक्रपाणी मिश्र जो है महाराणा प्रताप का दरबारी था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चक्रपाणी मिश्र किसका था? महाराणा जो है प्रताप का दरबारी था। तो विश्व वल्लभ किनकी है? महाराणा प्रताप के दरबारी चक्रपाणी मिश्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि तथा हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में हुई थी। ठीक है, और हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की विजय का उल्लेख जो है आपका राज प्रकाश से मिलता है। और राज प्रकाश जो है आपकी किशोरदास की रचना है। किसकी? किशोरदास की रचना है। ठीक है, एकलिंग महामाते ये किसका? कान्हा व्यास का जो है क्या है? कान्हा व्यास करत है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, बदायूनी। कौन है? बदायूनी। ये जो है हल्दीघाटी के युद्ध में खुद मौजूद था, और इसने जो है मुंतखब उत तबारिक में क्या किया? हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया। किसमें? वापस देख लो, बदायूनी ने जो है मुंतखब उत तबारिक में हल्दीघाटी के युद्ध का वर्णन किया। और वैसे राज प्रकाश में मिलता है, जो किशोरदास द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक कौन था? तो झालावाड़ जो रियासत था आपका, उसका प्रथम शासक था झाला मदन सिंह। ठीक है, कोटा राज्य से अलग होकर ये जो नया राज्य बना था। कोटा राज्य से अलग होकर ये जो है नया राज्य बना था। दूसरी बात ध्यान में रख लेना, कोटा राज्य से इन्होंने 17 परगने लिए थे। ठीक है, और कई जगह 19 परगनों का भी उल्लेख है। तो जहां ऑप्शन आए उस हिसाब से कर देना। 17 आए तो 17, 19 आए तो 19, दोनों साथ में आ जाए तो आपको 17 ही करना है। ठीक है, फिर बात कर देते हैं अपन जो बचे हुए 2 राजा और हैं उनका। तो जो आपके महाराणा जो राजराणा, इनकी उपाधि राजराणा होती थी। राजराणा हरिश्चंद्र अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक, यानी आजादी के समय थे। ठीक है, राजराणा पृथ्वी सिंह क्रांति के समय थे। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? राजराणा पृथ्वी सिंह। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 17, झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी थी? तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया कलाम की बुक में से, लेकिन झालावाड़ राज्य को जो है आपकी मान्यता दी गई वो अप्रैल जो है 1838 में दी गई। कब दी गई? 1838 में। ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेकिन 58 लिख रखा है इन्होंने, तो ये थोड़ा सा गलत है। अगला क्वेश्चन, जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर किसने उसे राजधानी बनाया? जमुआ रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया? बात यह है तो दुल्ले राय ने बनाया। किसने? दुल्ले राय ने। फिर बात करें जो है कोकिल देव की, इन्होंने 1207 में मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया। किसको? आमेर को राजधानी बनाया। यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो राजधानी बनी वो दौसा बनी थी, ठीक है। दौसा के बाद में जमुआ रामगढ़ बनी, जमुआ रामगढ़ बनी, जमुआ रामगढ़ के बाद में आमेर बनी, और आमेर के बाद में अंतिम में जयपुर बनी। कौन सी बनी? जयपुर। तो यह सब आपको ध्यान में रखना है। तो जमुआ रामगढ़ को दुल्ले राय ने और कोकिल देव ने जो है 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। यहां भी मीणाओं को परास्त किया था, मीणाओं को परास्त करके ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मान सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहली बार उड़ीसा पर अधिकार किया था। पहली बार का मतलब है उड़ीसा पर सबसे पहले जो अधिकार किया गया था ना, वो मान सिंह के ही नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। मान सिंह ने अकबर को 7000 का मनसब और 6000 सवार दिए थे। क्या दिए थे? 6000 सवार और 7000 का मनसब दिया था। बात ये भी बिल्कुल सही है, तो ए व बी दोनों सही है, ठीक है। दूसरी बात जो है मान सिंह की सूबेदारी का क्रम देख लो। मान सिंह की सूबेदारी कहां पर पहले बना, बाद में कहां पर बना? तो सबसे पहले मान सिंह सूबेदार बना था आपका काबुल का। कहां का? काबुल का। 2 नंबर पर ये कहां का बना? बिहार का। और 3 नंबर पर बना बंगाल का। ये क्रम याद रख लेना इनका। दूसरी बात जो है मान सिंह 1589 में आमेर का शासक बना। आमेर का शासक बना कब? 1589 में, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्रम जो है ध्यान रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई। इसके अलावा जो है इन्हीं के काल में जो है जयपुर का प्रशासक हुआ करता था लुडलो। उसने समाधि प्रथा और जो है कन्या क्रय विक्रय पर रोक लगाई। इन दोनों को क्या किया? बंद किया। किसके काल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जो है अंग्रेज प्रशासक लुडलो, ठीक। एल्बर्ट हॉल का निर्माण भी इन्होंने करवाया। एल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने करवाया। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि राम सिंह द्वितीय जयपुर को सर्वप्रथम गुलाबी रंग से रंगवाया। ध्यान में रखना, रंगवाया किसने? राम सिंह जो है द्वितीय ने। एडवर्ड पंचम जो ब्रिटिश शासक थे ना, उनके आने की खुशी में रंगवाया था जयपुर को पहली बार गुलाबी रंग से, पूरे जयपुर को। उस समय छोटा होता था थोड़ा जयपुर, आजकल तो पूरे को रंगवाने के चक्कर में तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन सी थी? जयपुर नगर की स्थापना, बिल्कुल जयपुर नगर की स्थापना सवाई जो है जयसिंह द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। सूरत खाना की स्थापना यह भी सवाई जयसिंह। सिसोदिया रानी का महल सवाई जयसिंह। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया था। और कनकावती कौन थी? मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा मान सिंह की पत्नी थी, मिर्जा मान सिंह की पत्नी थी। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ये गलत है। बाकी तीनों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, तो उत्तर हो जाएगा ए, बी व सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हुड्डा सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले हुड्डा सम्मेलन जो है 17 जुलाई 1734 को हुआ, ठीक है। जयपुर से कौन था? जयसिंह, सवाई जयसिंह जयपुर, ठीक है। सभी जगह से कौन कौन था ध्यान में रख लेना। जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ से, ठीक है। इसके अलावा अपने को ध्यान में रखना मारवाड़ से, क्योंकि ये 3 रियासतें जो है इस समय जो है थोड़ी ज्यादा थी चर्चा में। अभय सिंह कहां से? मारवाड़ या जोधपुर से।
बीकानेर से कौन था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बीकानेर से जो है जोरावर सिंह थे। कौन थे? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बीकानेर। कोटा से दुर्जन साल। दुर्जन साल कहां से? कोटा से। ठीक है। दलेल सिंह। दलेल सिंह हाड़ा, बूंदी वाले। ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक बख्त सिंह नागौर। बख्त सिंह नागौर, इन सब ने हुड्डा सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। और ये भीलवाड़ा में हुआ था। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में आता है। कारण क्या था इसका? हुड्डा सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? तो मराठों का जो बढ़ता हस्तक्षेप था उसको रोकने के लिए। कौन से जो है राज्य से कौन शामिल हुआ अपन देख चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। आमेर शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ? तो ये सांबर में हुआ। डेट याद रखनी है तो 6 फरवरी 1562 को हुआ था। ठीक है। 6 फरवरी 1562 को आमेर का शासक भारमल, मान सिंह का दादा, भगवंत सिंह का पिता, उनको पुत्री नाम था हरकाबाई, उसका विवाह किससे करवाया गया? जो है सांबर में जो है अकबर से करवाया गया 6 फरवरी 1562 में। और यहीं इसने अधीनता स्वीकार कर ली। एक प्रकार से क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। एक मिनट। ठीक है। अधीनता स्वीकार भी यहीं पर की थी आमेर वालों ने। फिर ईश्वर सिंह के संबंध में असत्य कथन बताओ। ठीक है। ईश्वर सिंह माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर राजमहल का युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है। माधो सिंह और जो है आपके ईश्वर सिंह के मध्य क्या हुआ था? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था जयपुर राज्य में। बिल्कुल सही बात है। ईश्वर सिंह ने अपने काल में सरगासूली का निर्माण करवाया। बिल्कुल, सरगासूली का निर्माण करवाया, जिसको कई जगह विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। ठीक। फिर अगस्त 1748 में ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ। बिल्कुल, ये बगरू का पहले राजमहल का हुआ, फिर बगरू का युद्ध हुआ। फिर आपका ईश्वर सिंह ने मुगलों से रणथंभौर दुर्ग छीनकर इसे जयपुर राज्य में सम्मिलित किया था। तो ये असत्य आपका। जो रणथंभौर दुर्ग है वो माधो सिंह ने जो है सवाई माधो सिंह ने छीना था। सवाई माधो सिंह ने। ठीक है। और सवाई माधो सिंह ने जो है इसे छीनकर यहाँ पर सवाई माधोपुर बसाया था। सवाई माधोपुर, रणथंभौर और सवाई माधोपुर एक ही चीज है वर्तमान में, पास पास में ये दोनों। सवाई माधो सिंह ने छीना था, ना कि ईश्वरी सिंह ने। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन। किस मेवाड़ शासक ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ चौथ वसूली संबंधी समझौता किया था? मराठा पेशवा बाजीराव के प्रथम के साथ चौथ वसूली संबंध स्थापित करने वाला जो है आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित माइनर टेस्ट 2 के थे। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन जो है शाम को माइनर टेस्ट 2 के ही भूगोल और राजस्थान भाषा साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।